खबर गुरुग्राम से है इस वक्त हमारे पास आप तक पहुंचाने के लिए। आपको बता दें कि निकाय चुनाव में नतीजों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और इधर गुरुग्राम नगर निगम में भी मेयर पद पर बीजेपी ने कब्जा जमा लिया है। बीजेपी उम्मीदवार गुरुग्राम में बड़े अंतर से चुनाव जीत गई हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की गुरुग्राम से। बीजेपी प्रत्याशी राज रानी ने बड़े मार्जिन के साथ मेयर पद जीत लिया है गुरुग्राम नगर निगम में। इस वक्त की बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। नगर निगम मेयर पद पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। गुरुग्राम में बीजेपी की उम्मीदवार बड़े मार्जिन के साथ चुनाव जीती हैं। यहां बीजेपी प्रत्याशी राज रानी मल्होत्रा ने मेयर का पद जीत लिया है गुरुग्राम नगर निगम में। कांग्रेस प्रत्याशी को शिकस्त दे दी उन्होंने और बड़े मार्जिन के साथ गुरुग्राम नगर निगम की सीट जीती है राज रानी मल्होत्रा ने। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है आपके टीवी स्क्रीन पर। बीजेपी उम्मीदवार की गुरुग्राम में बड़े अंतर से जीत हुई है। मेयर पद जीत लिया है बीजेपी ने गुरुग्राम में भी और इसी के साथ हर जगह बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। निकाय चुनाव में भी बीजेपी का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है, उम्दा रहा है अभी तक। बीजेपी उम्मीदवार मेयर पद जीत गई हैं गुरुग्राम नगर निगम में। बीजेपी की प्रत्याशी राज रानी मल्होत्रा ने मेयर का पद जीत लिया है। काफी ज्यादा मार्जिन के साथ उन्होंने मेयर का पद जीता है। इस वक्त की बड़ी खबर है गुरुग्राम नगर निगम के हवाले से। इस बीच मानेसर नगर निगम से निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने जीत दर्ज की है। ये गुरुग्राम का अपडेट है। यहां राज रानी मल्होत्रा ने मेयर का पद जीत लिया है। बीजेपी प्रत्याशी हैं राज रानी। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको दे रहे हैं निकाय चुनाव के हवाले से। एक और बड़ा अपडेट है आपके टीवी स्क्रीन पर। फरीदाबाद में भी मेयर के पद पर बीजेपी उम्मीदवार ने बड़ी जीत दर्ज कर दी है। बीजेपी उम्मीदवार ने करीब 3,16,852 वोटों से जीत दर्ज की है फरीदाबाद नगर निगम में। यहां पर भी बीजेपी ने कांग्रेस को बुरी तरह से हरा दिया है। फरीदाबाद में मेयर पद पर बीजेपी उम्मीदवार ने बड़ी जीत हासिल की है। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है आपके टीवी स्क्रीन पर। मेयर पद पर बीजेपी उम्मीदवार ने बड़े मार्जिन से जीत हासिल की है। फरीदाबाद नगर निगम में बीजेपी उम्मीदवार ने करीब 3,16,852 वोटों से जीत दर्ज की। बीजेपी ने कांग्रेस को बुरी तरह से हरा दिया है। फरीदाबाद नगर निगम में मेयर पद के लिए मेयर पद पर बीजेपी उम्मीदवार ने बड़ी जीत हासिल की। 3,16,000 से ज्यादा वोट से जीत दर्ज की गई है बीजेपी उम्मीदवार की तरफ से। ये है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। फरीदाबाद और गुरुग्राम नगर निगम की अपडेट दी हमने आपको। फरीदाबाद में मेयर पद पर बीजेपी उम्मीदवार ने बड़ी जीत हासिल की। इस बीच एक और बड़ी खबर है, देखते हैं कहां का अपडेट है ये। एक और बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। गुरुग्राम नगर निगम में मेयर पद पर बीजेपी ने जीत हासिल की। बीजेपी उम्मीदवार ने गुरुग्राम में बड़े अंतर से जीत दर्ज की है। बीजेपी प्रत्याशी राज रानी मल्होत्रा ने मेयर का पद जीत लिया है गुरुग्राम में। और बीजेपी प्रत्याशी राज रानी मल्होत्रा मेयर का पद जीत गई हैं गुरुग्राम में। उनसे खास बातचीत की गई जीत के बाद। आपको सुनाते हैं क्या कहा राज रानी मल्होत्रा ने। गुरुग्राम नगर निगम से भाजपा प्रत्याशी राज रानी मल्होत्रा ने जीत हासिल कर ली है। मैम, जनता ने भरोसा जताया है आप पर और मेयर की कुर्सी पर बिठा दिया है। किस तरह से धन्यवाद करती है जनता का? देखो, यही जब सब जनता ने हमें स्नेह दिया, प्यार दिया, सहयोग दिया, तो उसकी वजह से सारा श्रेय जो है ना जनता को ही जाता है।
बिल्कुल, देखिए इमोशनल है, आंखें भी नम हो रही हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं गुरुग्राम में, लेकिन आपकी प्राथमिकता क्या रहेंगी? प्राथमिकता के साथ किसका समाधान कराने का काम? देखो, सफाई में प्राथमिकता रहेगी, और भी जैसे सीवरेज वगैरह बहुत सारी समस्याएं हैं जो 2 साल से पेंडिंग भी पड़ी हुई हैं, उन सबको भी संभालना है। आगे से भी सबके विश्वास पर हम खरा उतरेंगे। तिलकराज मल्होत्रा भी है कि ये माना जा रहा था कि वोटिंग कम, परसेंटेज कम रह गई है, शहरी वोट कम पड़े हैं, लेकिन उसके बाद भी एक बड़ी जीत हाथ लगी है। वोटिंग कम होने के बाद यह अंदाजा था कि हम 2 लाख तो टच जरूर करेंगे, और हमने लगभग टच किया है। इसमें कार्यकर्ताओं की मेहनत जो थी वो हमें शोषित दिख रही थी, इसलिए हमने अंदाजा था, और कार्यकर्ताओं की हम भावनाओं पे पूरे खरे उतरे हैं, और संगठन ने जो जिम्मेदारी दी है, जो विश्वास किया है, हम उसको पूरा करेंगे, यही हमारा वादा रहेगा। बिल्कुल, देखिए राजरानी मल्होत्रा गुरुग्राम से मेयर बन गई हैं। अब उनका कहना है कि जिस तरह से जनता ने भरोसा जताया है, ऐसे भरोसे को वो टूटने नहीं देंगी और गुरुग्राम का विकास कराने का काम करेंगी। गुरुग्राम से वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र शर्मा के साथ करण जय सिंह, खबरें अभी तक। तो आखिरकार एक एक करके तमाम निकायों में तस्वीर साफ होती जा रही है। रिजल्ट के तमाम अपडेट हम आपको पहुंचा रहे हैं लगातार। इस बीच ग्राफिक्स के जरिए तफसील से आपको बताएंगे कहां पर किसने जीत दर्ज की है, कितने मार्जिन से जीत दर्ज की गई है। हरियाणा नगर निगम में मेयर पद के उम्मीदवार कौन कौन थे? फरीदाबाद में प्रवीण जोशी का मुकाबला लता रानी से था। कांग्रेस ने लता रानी को मैदान में उतारा था और बीजेपी ने प्रवीण जोशी को मैदान में उतारा था। सोनीपत में मेयर पद के लिए उपचुनाव हुआ और इसके लिए बीजेपी ने राजीव जैन पर भरोसा जताया था। कांग्रेस ने कमल दीवान को मैदान में उतारा था। राजीव जैन ये चुनाव जीत गए हैं। मेयर पद का चुनाव राजीव जैन ने जीत लिया है। करनाल नगर निगम में बीजेपी ने रेणु बाला गुप्ता को मैदान में उतारा था और कांग्रेस ने मनोज वाधवा पर भरोसा किया था और मेयर पद रेणु बाला गुप्ता ने जीत लिया है। ये सीट भी बीजेपी के खाते में गई मेयर पद के हवाले से। इसके बाद मानेसर नगर निगम की बात करते हैं। यहां से निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर इंद्रजीत यादव का मुकाबला था बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर सुंदरलाल यादव से। कांग्रेस ने नीरज यादव को यहां मैदान में उतारा था, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने ये सीट जीत ली है। मेयर का पद जीत लिया है मानेसर में। अंबाला में भी मेयर पद के लिए उपचुनाव हुआ। बीजेपी ने यहां से शैलजा सचदेवा को मैदान में उतारा था। कांग्रेस ने यहां से अमीषा चावला को मैदान में उतारा था और ये चुनाव भी बीजेपी के खाते में गया। शैलजा सचदेवा अंबाला से मेयर बन गई। मेयर की पद के लिए यहां उपचुनाव हुआ था। रोहतक नगर निगम में बीजेपी ने राम अवतार वाल्मीकि को मैदान में उतारा था। कांग्रेस ने सूरजमल को मैदान में उतारा था और ये सीट भी बीजेपी ने जीती है। राम अवतार वाल्मीकि मेयर बने हैं रोहतक से। एक एक करके नगर निगम की तमाम सीटों के हवाले से जानकारी दे रहे हैं आपको। गुरुग्राम नगर निगम की सीट पर बीजेपी ने राजरानी मल्होत्रा पर भरोसा जताया और कांग्रेस ने सीमा पाहुजा को मैदान में उतारा था, लेकिन राजरानी मल्होत्रा ने ये सीट बड़े मार्जिन से जीत ली है। राजरानी मल्होत्रा गुरुग्राम की मेयर बनेंगी। ये सीट भी बीजेपी के खाते में गया। और मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय रॉय साहब बने हुए हैं। रॉय साहब, आपके साथ चर्चाओं का दौर तो लगातार जारी है। ये निकाय चुनाव सीधे तौर पर ट्रिपल इंजन की उस बात को, उस नारे को सच कर रहे हैं जिसकी बात अक्सर हर चुनाव में बीजेपी की तरफ से की जा रही थी। निकाय चुनाव की सरगर्मी जब से शुरू हुई, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ भारतीय जनता पार्टी कहती नजर आई कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे। वही अब होता हुआ दिख रहा है। कुछ सीटें बाकी हैं, लेकिन कांग्रेस इस पूरे चुनाव में संजय जी बिल्कुल एक तरह से कहिए कि कहीं नजर ही नहीं आ रही है नतीजों में देखें तो। जी बिल्कुल, ये ट्रिपल इंजन की सरकार की जो बात थी और वो होनी भी चाहिए थी। कारण है कि अगर विकास करना है तो जो केंद्र में है सरकार, उसी के हिसाब से राज्य सरकार बनी हुई है, तो योजनाएं आएंगी ऊपर से ही नीचे। हम लोग तो केवल एक भेज देंगे कि हमारे को ये काम कराना है, निचले स्तर पे हम लोग ये कह देते हैं कि हमने ये काम कराना है, ऊपर वाले को काम करना है। वो जब बजट देगा ही नहीं, उस फाइल को उठा के साइड में रख देगा, तो डेवलपमेंट नहीं होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि नगर निकाय में अगर कांग्रेस आती और भारतीय जनता पार्टी नहीं आती तो डेवलपमेंट होना
नामुमकिन था। सरकार अपने हिसाब से स्टेट के लेवल पे या विधायक लेवल पे जो काम थे वही होते। अब है कि अब दावेदारी रहेगी, उनके पीछे रहेगी, जनता भी उनके कान पकड़ेगी कि हाँ भाई मेरे क्षेत्र में ये काम है, मेरे ये नाली ख़राब है, मेरी ये सड़कों में गड्ढे हैं और ये फुटपाथ बनने हैं, ये लाइटें ख़राब हैं, इन सब चीज़ों के लिए काम होने हैं, उस पर काम चलेंगे। हम छोटा सा उदाहरण देते हैं, हमारे पास पंचकूला में ही है, आप ये लगाइए कि वहाँ पर लगभग 3 अरब रुपए की योजना बनी है, 300 करोड़ की योजना बनी है जी। इसको मैं अरब में कहता हूँ तो 3 अरब, 3 कम जाना जाएगा और 300 करोड़ कहेंगे तो ज़्यादा दिखाई देगा लोगों को। तो ये बातों का असर है। हाँ। और उसके योजना को लेकर के वो इम्प्लीमेंट काम, अपने बजट उनका आया, उसमें उन लोगों ने काम करने का काम किया। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन सरकार पहले ही से बन गई थी, अब बनी हुई है वहाँ पर, उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। वहाँ पर भी जो विरोधी दल के जो लोग थे और जो विरोध में चले गए थे, जेजेपी का जैसे एक पार्षद था वो आ गया पार्टी में, निर्दलीय था वो आ गया, कांग्रेस के भी कुछ लोग आ गए। राय साहब रोक रहे हैं आपको, फिर से आगे रहेंगे आपके साथ चर्चाओं को लेकर। इस बीच एक और बड़ी खबर है, अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। यमुनानगर में मेयर पद पर बीजेपी उम्मीदवार ने जीत दर्ज कर ली है। यमुनानगर से है बड़ा अपडेट, बीजेपी की उम्मीदवार सुमन बेमनी जीत गई है चुनाव। ये यमुनानगर की सीट पर मेयर पद के हवाले से नतीजों की बात कर रहे हैं हम। बीजेपी उम्मीदवार ने कांग्रेस उम्मीदवार किरणा देवी को शिकस्त दे दी है। सुमन बेमनी जीत गई है यहां से बीजेपी की उम्मीदवार यमुनानगर से। ये बड़ा अपडेट है। मेरे साथ इस वक्त मेरी साथी रजनी सोनी भी जुड़ गई हैं। रजनी, लगातार चर्चाएं की आपके साथ, शो भी किया गया, आपने भी तमाम उम्मीदवारों से, प्रत्याशियों से लगातार बात की और इसी तरह की संभावना आपने भी जताई थी रजनी कि मुकाबला तो है कांग्रेस और बीजेपी का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भारी पड़ती हुई नजर आ रही है निकाय चुनाव में भी। और यमुनानगर में भी यही हुआ रजनी, मेयर पद पर बीजेपी उम्मीदवार सुमन बेमनी जीत गई हैं। देखिए, मैं बताना चाहूंगी कि अभी जो है मेयर प्रत्याशी के लिए तो वोटिंग चल रही है। 14 वार्ड जो हैं वो अभी तक सामने आ चुके हैं। 14 वार्डों में 1 से 13 वार्ड पर तो बीजेपी ने कब्जा किया है। जो 13 पार्षद जो हैं वो बीजेपी के जीते हैं, लेकिन 14 वार्ड पर आकर बीजेपी की एक बार ब्रेक लगी है। 14 वार्ड से जो है वो निर्दलीय पार्षद सुनैना शर्मा जो है उसने जीत हासिल की है। लेकिन अगर मेयर प्रत्याशी की बात करें तो मेयर प्रत्याशी जो है सुमन बेमनी, वो लगातार जो है बढ़त की और दिखाई दे रही है। लगभग 40,000 वोटों से वो आगे चल रही हैं और जीत का जश्न जो है वो अभी से बीजेपी कार्यालय में मनाना शुरू कर दिया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर के साथ साथ जो प्रत्याशी हैं बीजेपी की मेयर प्रत्याशी सुमन बेमनी, वो भी कहीं ना कहीं जश्न मनाते हुए नजर आए हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से सुबह से 8 बजे से काउंटिंग शुरू हुई थी तो 1 से 13 वार्ड तक जो भी नतीजे आए उसमें जो बीजेपी के पार्षद जो थे वो जीत कर बाहर आ रहे थे। लेकिन 14वां वार्ड का जब नतीजा आया तो उसमें आजाद प्रत्याशी ने हालांकि जीत हासिल की है। 21 वार्डों के लिए यहाँ पर मतगणना जो है वो आज होनी है। अभी जो काउंटिंग है वो चल रही है, लेकिन बीजेपी की मेयर प्रत्याशी जो है वो लगातार जीत की ओर बढ़त दिखाई दे रही है। जी, तो थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन ये है कि मार्जिन ज्यादा है रजनी, तो उन्हें लग रहा है कि जश्न मना लिया जाए जीत का। काफी मार्जिन से शायद आगे चल रही हैं बीजेपी की प्रत्याशी सुमन बेमनी। जी बिल्कुल, जिस तरह से मैंने बताया कि वो लगातार जो भाजपा प्रत्याशी हैं सुमन बेमनी लगातार लगभग 46,000 वोटों से आगे चल रही हैं। तो जीत का जश्न जो है वो भाजपा कार्यालय में मनना शुरू हो गया है, क्योंकि लगातार जो पार्षदों की जीत की अगर हम बात करें तो 1 से 13 वार्ड जो हैं वो भाजपा की झोली में ही गए हैं। भाजपा के प्रत्याशी जो पार्षद हैं वो बनकर सामने आ चुके हैं। लेकिन जो भाजपा की अगर मेयर प्रत्याशी की बात करें तो जिस तरह से वो सुबह से ही जो है लीड लेती हुई दिखाई दे रही हैं और काफी बड़ा मार्जिन हम कह सकते हैं, 40,000 लगभग 40,000 वोटों से वो आगे चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि उनकी ये जीत को तोड़ना बहुत मुश्किल है। और कहीं ना कहीं जो इनके भाजपा के चाहे वो मंत्री हैं या जितने भी नेता हैं वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं,
हालांकि वो लगातार सबसे पहले भी कहते आ रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार जो है वो बनेगी। जितने भी निकाय चुनाव हैं उनमें भाजपा जो है वो जीत हासिल करेगी। तो यमुनानगर से लगातार जो है सुमन बहमनी लगातार जीत की ओर जाती हुई बढ़ती हुई नजर आ रही है। अभी जो है 14 वार्ड के नतीजे आ चुके हैं और 21 वार्ड के लिए यहाँ पर जो काउंटिंग है वो चल रही है। जी शुक्रिया रजनी, फिलहाल इस अहम जानकारी के लिए आपका। हम आपका रुख करते रहेंगे और तमाम अपडेट आपके जरिए अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। रॉय साहब, आप अपनी बात अब पूरी कर सकते हैं। ये यमुनानगर का अपडेट था, जितने मार्जिन से आगे चल रही हैं यमुनानगर की भी बीजेपी प्रत्याशी, ये लगभग तय है कि सीट बीजेपी के ही खाते में जाएगी। अभी देखिए, यमुनानगर ने अपनी भूल को सुधारा है। मैं ये कहूँगा कि कृष्णपाल गुर्जर जी को जब चुनाव में विधानसभा में हरा दिया तो अब ये उस भूल को सुधारने का एक है कि अगर वहाँ की जीत मेयर की होती है तो वहाँ की जनता ने वहाँ अपनी भूल को सुधारा है, क्योंकि जो विरोधी दल का विधायक है शायद काम नहीं कर पाता या उनकी उम्मीदों पर अभी तक खरा नहीं उतरा होगा, तो उसका ये नतीजा सामने आ रहा है। क्योंकि सरकार के साथ लगेंगे तभी काम कुछ हो पाएगा और क्षेत्र का विकास भी कर पाएंगे, ये लोगों के समझ में आता था। मानेसर का एक थोड़ा सा उदाहरण अलग है कि वहाँ पर डेवलपमेंट था ही नहीं। सरकार भले थी बीजेपी की, 10 साल से थी, काम था, नया क्षेत्र डेवलप हो रहा है, नगर निगम बना दिया, लेकिन सड़कें नहीं, पानी नहीं, ऊपर के उनकी स्ट्रीट लाइटें नहीं। अभी मैं गड्ढों में सड़कें थी, मैं बिल्कुल बहुत कई दफ़े कई चैनलों पर मैं इस बात को कर चुका, मैंने भी बात उठाई कि भाई वहाँ का डेवलपमेंट करो। मैं एक दिन पहले, चुनाव से एक दिन पहले मैं वहाँ पर था और ये लगाइए कि गड्ढों को केवल रोड़ी, पत्थर और मिट्टी से भरा जा रहा था, ये नहीं कि वहाँ पे डामर लगे या तारकोल से या कोई उसको आरसीसी की सड़क बनाई जाए। सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है हाईवे पे जुटने के लिए, क्योंकि वो केएमपी से भी जुड़ता है, आपका पटौदी से केएमपी से भी जुड़ते हैं आप, और जयपुर के भी मुंबई एक्सप्रेसवे भी मिलता है, सारी चीज़ें वहाँ पर से, द्वारका एक्सप्रेसवे भी मिल रहा है, वहीं पर आपका कटरा वाला एक्सप्रेसवे भी कुछ दिन से मिलता है। सारे हाईवेज़ को तो आपने बना दिए, लेकिन मानेसर का डेवलपमेंट में थोड़ा सा चूक गए, वहाँ पर वो चीज़ें दिखाई दी। और पिछली बरसात में मैं वहाँ फंस गया था, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी गाड़ी का बोनट तक ऊपर तक पानी है, गाड़ी ऊंची है मेरे पास, नाम नहीं लूँगा, तो गाड़ी के बोनट तक पानी आ चुका था। इतनी बुरी हालत पानी के जल जमाव की थी, वो समस्या से जनता परेशान थी, तो इसलिए उन्होंने एक निर्दलीय को, जबकि वो भी। राय साहब, माजरत के साथ फिर रोक रहे हैं आपको, फिर आएंगे आपके पास। इस बीच एक और बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी। फरीदाबाद में 3 वार्ड में एक ही परिवार से प्रत्याशी जीते हैं। फरीदाबाद के वार्ड नंबर 40 से निर्दलीय प्रत्याशी पवन चुनाव जीते हैं। वार्ड नंबर 42 से निर्दलीय प्रत्याशी दीपक चुनाव जीते हैं और वार्ड नंबर 43 से भी निर्दलीय प्रत्याशी रश्मि यादव की जीत हुई है। 3 वार्ड में एक ही परिवार के प्रत्याशी जीते हैं फरीदाबाद में, ये भी अपने आप में एक दिलचस्प सच्चाई है। वार्ड नंबर 40 से निर्दलीय प्रत्याशी पवन चुनाव जीते हैं, वार्ड नंबर 42 से निर्दलीय प्रत्याशी दीपक चुनाव जीते हैं और वार्ड नंबर 43 से भी निर्दलीय प्रत्याशी रश्मि यादव की जीत हुई है। ये तीनों एक ही परिवार से ताल्लुक रखते हैं, ये भी अपने आप में एक दिलचस्प तस्वीर है निकाय चुनाव। और इस वक्त मेरे साथी राजा पटेल जुड़ गए मेरे साथ। राजा, फरीदाबाद के 3 वार्ड में बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के 3 प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। जान सकते हैं दिलचस्प इक्वेशन कैसे बनी राजा, कौन कौन से वार्ड हैं, क्या चल रहा है फरीदाबाद में अभी गिनती को लेकर? और बिल्कुल देखिए, फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद के जो वार्ड नंबर 42 है वहां से दीपक यादव, मैं आपको बता दूं कि दीपक यादव पहले भाजपा से जो है वो भाजपा नेता हुआ करते थे, अब वो उन्होंने भाजपा का छोड़कर अपना चुनाव लड़ने का ऐलान किया। अब वो पार्षद के रूप में उन्होंने चुनाव लड़ा। उनकी धर्मपत्नी की बात करें रश्मि यादव, जो कि वार्ड नंबर 43 से, वो भी चुनाव जीती है और वार्ड नंबर 40 से जो उनके भाई हैं यानी कि रश्मि यादव के देवर चुनाव जीते। एक ही परिवार के 3 लोग अलग अलग वार्डों से चुनाव जीते हैं। मैं आपको बता दूं कि फरीदाबाद के बल्लभगढ़ विधानसभा के तीनों ही प्रत्याशी हैं, निर्दलीय के तौर पर ये चुनाव लड़ रहे थे और तीनों ही एक बड़ी जीत के साथ जो है अब नगर निगम में नजर आएंगे। जी, तो राजा अभी फरीदाबाद में तस्वीर पूरी तरह से साफ होने में क्या वक्त और लग रहा है अभी? बिल्कुल देखिए, करीबन 1 घंटे का समय और लगेगा, क्योंकि जो भाजपा की जो मेयर प्रत्याशी हैं परवीन बत्रा जोशी, उन्होंने एक बड़ा मार्जिन से चुनाव जीता है। उसके बाद से धीरे धीरे जो है निगम के प्रत्याशियों की काउंटिंग जो है, वोटों की गिनती है वो अब शुरू हुई है। तो ऐसे में नतीजे
अभी और आने में 1 से 1.5 घंटा लगेगा, पर एक बड़ा मार्जिन मेयर का भी यहाँ पर देखने को मिला है। 3 लाख करीबन 16,000 वोटों से जो है भाजपा की जो मेयर प्रत्याशी है परवीन बत्रा जोशी वो चुनाव जीती है। जी शुक्रिया राजा आपका इस जानकारी के लिए। फिर आपका रुख करेंगे, फिलहाल वापस रुख अपनी चर्चाओं का करेंगे। फरीदाबाद में 3 वार्ड में एक ही परिवार के सदस्यों ने जीत दर्ज की है। संजय रॉय साहब, ये दरअसल एक दिलचस्प आंकड़ा था जो हमने अपने दर्शकों को बताया। एक ही परिवार के 3 सदस्यों ने 3 अलग अलग वार्ड से चुनाव लड़ा और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे और तीनों ने ये जीत दर्ज कर ली। भारतीय जनता पार्टी में तीनों लोग टिकट मांग रहे थे, लेकिन परिवारवाद के नाम पे इनको टिकट नहीं दिया, वो तीनों अलग होकर जीत के आ गए। अब वो तीनों फिर पार्टी में होंगे। अभी देखते जाइएगा, ये इस तरह का आएगा ये। और बहुत ही दिलचस्प था, इन लोगों ने मांगे थे टिकट कि हमें टिकट दीजिए, नहीं जी हम एक को दे देंगे बाकी को नहीं देंगे। तो नतीजा ये निकला कि वो तीनों ही अलग अलग लड़े और तीनों जीत के आए और अच्छे मार्जिन से जीत के आए जी। तो वहां पर भी है। और अगर वो यही चाहते तो वो उस पे क्या नाम है, इनमें से एक कोई मेयर भी लड़ सकता था। हाँ। लेकिन अपने पार्षद में, अपने मोहल्ले में उनकी पहचान अच्छी थी, अपनी पकड़ अच्छी थी, उनका कॉन्फिडेंस अच्छा था। नतीजा निकला कि तीनों जीत के आए जी। एक भी हारता तो कहते कि भाई इनका काम नहीं ठीक था। काम था तभी ना, वो अपने कॉन्फिडेंस में थे। सरकार पार्टी अगर देती इनको टिकट तो जीत जाते, पार्टी से जीतते। अब ये पार्टी में फिर होंगे, बात एक ही है, मान मनोवल हो जाएगी। मान मनोवल हो जाएगी, बात एक ही है। हाँ, बात क्योंकि पार्टी से निकल के बाहर गया ना लड़का। अब बाहर से निकल के अपनी पत्नी को भी चुनाव लड़ाया, अपने छोटे भाई को भी चुनाव लड़ाया और तीनों जीत गए। और एक अच्छी चीज है, लोगों को ये समझ में भी आना चाहिए कि हम कैसे जीत सकते हैं। अगर क्षेत्र में काम करेंगे हम जीत के वहां पहुंच सकते हैं जी। कल को ये विधायक के लिए भी दावेदारी कर सकते हैं। हम अभी कहें, अगर ये काम करे, कोई भी व्यक्ति काम करे, अगर क्षेत्र में काम करता है, जनता के बीच में अपनी अच्छी पकड़ बनाता है, तो वो जीत के आएगा। यहाँ पर आप लोग ईवीएम को नहीं कहें कि ईवीएम यहाँ गड़बड़ है। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता सुबह बोल रही थी कि क्या नाम है कि ईवीएम में गड़बड़ी है और सब चीजें हैं। ये कहना केवल झूठे आरोप लगा के खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है कि हम अपने काम नहीं करें, क्षेत्र में दिखाई न दें और जीतने की मनसा रखें, तो वो चीज नहीं होती। क्षेत्र में जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। के प्रवक्ता तो सुबह ये भी कह रहे थे राय साहब कि ये भाईचारे वाला प्रचार की तो जरूरत ही नहीं आएगी राय साहब आपने इसी टॉपिक पर। लेकिन इस बीच एक और बड़ा अपडेट है हमारे पास। नगर पालिका के चेयरमैन पद के नतीजे तफसील से आपको बता रहे हैं। बराड़ा नगर पालिका में आजाद प्रत्याशी रजत चेयरमैन बन गए। भवानीखेड़ा नगर पालिका में बीजेपी के सुंदर शर्मा चेयरमैन पद जीत गए हैं। लोहारू नगर पालिका में आजाद प्रत्याशी प्रदीप कुमार चेयरमैन का पद जीत गए। सिवानी नगर पालिका में आजाद प्रत्याशी वंदना केडिया चेयरमैन बनी है। फरुख नगर पालिका में आजाद प्रत्याशी बीरबल सैनी चेयरमैन बने हैं। जाखल मंडी नगर पालिका में आजाद प्रत्याशी विकास कामरा ने जीत दर्ज की है। नानौद नगर पालिका में आजाद प्रत्याशी शमशेर सिंह चेयरमैन पद पर काबिज हुए। बेरी नगर पालिका में आजाद प्रत्याशी देवेंद्र सिंह चेयरमैन पद पर काबिज हुए। जुलाना नगर पालिका में बीजेपी के संजय कुमार ने जीत दर्ज की है। कलात नगर पालिका में आजाद प्रत्याशी अंकित जैलदार जीते हैं। ये चेयरमैन पद किसने जीता है वो आपको बता रहे। पुंडरी नगर पालिका में आजाद प्रत्याशी बबली गोस्वामी चेयरमैन बने। इंद्री नगर पालिका में आजाद प्रत्याशी राकेश कुमार चेयरमैन बने। नीलोखेड़ी नगर पालिका में बीजेपी की सनमीत कौर चेयरमैन बनी है और अटेली मंडी नगर पालिका में आजाद प्रत्याशी संजय कुमार चेयरमैन बने। कनीना नगर पालिका में आजाद प्रत्याशी रिम्पी कुमारी चेयरपर्सन बनी है। ताड़ू नगर पालिका में आजाद प्रत्याशी सुनीता सोनी चेयरपर्सन बनी। हथी नगर पालिका में बीजेपी की रेणु लता चेयरपर्सन बनी है। कलानौर नगर पालिका में आजाद प्रत्याशी निर्मला देवी चेयरपर्सन बनी। खरखौदा नगर पालिका में बीजेपी प्रत्याशी हीरा लाल चेयरमैन बने। वहीं रादौर नगर पालिका में बीजेपी प्रत्याशी रजनीश मेहता चेयरमैन बने। सोना नगर पालिका में बीजेपी प्रत्याशी प्रीति चेयरपर्सन बनी। सिवान नगर पालिका में आजाद प्रत्याशी हेमलता चेयरपर्सन बनी। असंध नगर पालिका के उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी सुनीता रानी चेयरपर्सन बनी है और इस्माइलाबाद नगर पालिका उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी मेघा बंसल चेयरपर्सन बनी है। नगर पालिका के चेयरमैन पद के नतीजे विस्तार से आपको दिखा रहे थे।
तफसील से हमने आपको बताया किस नगर पालिका में कौन चेयरमैन बना है, किसने चेयरपर्सन का ओहदा संभाला है। इस बीच एक और बड़ी खबर है, एक और बड़ी जानकारी है आपके टीवी स्क्रीन पर, ये रही 10 मेयर पदों में से 8 मेयर पदों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। एक एक करके आपको बताते हैं, बीजेपी ने अपने विरोधियों का सुपड़ा साफ कर दिया है। निकाय चुनाव में क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही बीजेपी। 10 में से 7 मेयर पदों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। एक मेयर पद पर निर्दलीय उम्मीदवार ने कब्जा जमाया, ये मानेसर की सीट है। अंबाला, करनाल, सोनीपत, फरीदाबाद, हिसार और रोहतक में बीजेपी ने जीत दर्ज की। मानेसर से निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर इंद्रजीत यादव जीती हैं। 10 मेयर पदों में से 7 मेयर पद के नतीजे घोषित कर दिए गए। 10 में से 6 मेयर पद पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, एक पर निर्दलीय ने कब्जा जमाया। 3 का रिजल्ट आना अभी बाकी है। वापस रुक करेंगे अपनी चर्चाओं का। रॉय साहब अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। मैं आपसे जिक्र कर रही थी कि सुबह भी कांग्रेस के एक प्रवक्ता ये कह रहे थे कि निकाय चुनाव में क्या जरूरत है जमीन पर उतरकर प्रचार करने की। उन्होंने कहा ये तो भाईचारे का चुनाव है। उनसे ये भी पूछा गया कि फिर सिंबल पर लड़ने की क्या जरूरत थी, और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे बड़े नेता कभी रैलियां नहीं करते हैं इस चुनाव में। तो ये जो साइकोलॉजी अब हो गई है कांग्रेस की इतने वक्त के बाद, आप क्या कहेंगे रॉय साहब, कैसे एनालाइज करेंगे कांग्रेस की इस मानसिकता को? कम से कम अहंकार है आपसी कि मैं बड़ा हूं। रावण की तरह से इनका अहंकार बढ़ता जा रहा, जिसका नतीजा रावण भी खत्म हो गया था। अब मुझे इसका जिक्र नहीं करना चाहिए। इनका यह है कि हम छोटे चुनाव को छोटे में लिखते हैं, ऊपर और नीचे छोटे मान के चलते हैं लोग। छोटे कार्यकर्ता नतीजा है उनकी मानसिकता ये दिखती है कि जो नगरीय स्तर पे जो कार्यकर्ता काम कर रहा है उनकी कोई अहमियत नहीं है, गांव में जो काम कर रहा है उनकी कोई अहमियत नहीं है, हम ही हैं जो हैं नतीजा है। ये कहने की उनकी बात थी, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वहाँ हर चीज़ को लेके चलती है एक कार्यकर्ता बेस पे। चाहे मुख्यमंत्री होगा चुनाव में, वो कार्यकर्ता अपने आप को घोषित कहता है, वो मुख्यमंत्री नहीं कहता है। चुनाव के वक्त में अब देखिए, हमने नायब सिंह सैनी के बयानों को भी देखा होगा, वो अब एक कार्यकर्ता की तरह से काम करते रहे। चाहे उसमें अमित शाह भी कभी विधानसभा चुनाव में आए हों, चाहे नरेंद्र मोदी आए, तो वो अपने आप को कार्यकर्ता बताते रहे। वहाँ पे वो प्रधानमंत्री अपने आप को नहीं बताते। कांग्रेस में ये चीज़ नहीं है। वो दिखाएंगे कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैं CLP लीडर्स हूँ, मैं कांग्रेस का बड़ा हूँ। उनके अंदर जो मैं भरा हुआ है वो मैं ही उनको खत्म कर रहा है, और उसी का खामियाजा उनके इस बयान में दिखता है, झलकता है कि हम नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे तो लोग। हुड्डा साहब तो ये साफ तौर पर कहते भी हैं कि मैं तो MP MLA से नीचे के चुनाव में उतरता ही नहीं हूँ प्रचार के लिए भी। हाँ, नहीं उतरते हैं तो मत उतरे। आप देखिए उनका दिखाई देगा नगर निकाय चुनाव में आगे उनका हो सकता है कि ये CLP लीडर पे भी न चुने। कांग्रेस उनको CLP लीडर अगर नहीं देगी फिर क्या वैल्यू रह जाएगी उनकी? तो रॉय साहब ये बात समझ नहीं आई, फिर सिंबल पे आखिर लड़ा क्यों ये चुनाव कांग्रेस ने? लड़ करके अपनी बेइज्जती करवा ली। वो तो दबाव था उनका। देखिए शैलजा का भी दबाव था, रणदीप सुरजेवाले का भी दबाव था, और लोगों का भी दबाव था, तब ये सिंबल पर आई। इनकी तो मंशा नहीं थी, इनको तो कहा था कि फ्री छोड़ दो। हुड्डा और हुड्डा के ग्रुप का यही कहना था कि हम इसको चुनाव को फ्री छोड़ दो, जिससे कि ये लोग कार्यकर्ता आपस में लड़ के आएंगे और हम एक दूसरे को जोड़ लेंगे। नतीजा निकल कर आपके सामने आ गया, 0/0 हो गया। ऐसा इस तरीके से नहीं होता, क्योंकि कांग्रेस में मजबूत प्रत्याशी खड़े किए थे। अंबाला में अच्छा प्रत्याशी खड़ा किया था, वहीं सोनीपत में भी ठीक था। हर जगह जहां देखी दावेदारी अच्छी रही। कई जगह से 100 वोट से 200 वोट से जीत और कई जगह पर एक्टिव भी थी कांग्रेस। दीपेंद्र हुड्डा फरीदाबाद पहुंचे थे। कई और जगह पर भी एक्टिव थी कांग्रेस, और ये कहा जा रहा था रॉय साहब की मुकाबला सीधा बीजेपी और कांग्रेस का है। लेकिन अब जैसे जैसे रिजल्ट सामने आए और बीच में भी चर्चाएं तेज हो गई कि जितनी संजीदगी से लेना चाहिए था इस चुनाव को, कांग्रेस ने उतनी संजीदगी से, उतनी गंभीरता से नहीं लिया। देखिए मुमताज, मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि मैं जितनी भी डिबेट्स में गया, जहाँ भी जो लोग भी कहते थे कि कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई है, मैंने उस चीज़ को हमेशा नकारा है। जितने भी चैनल्स पे, शायद आपके यहाँ मैं नहीं आ पाया हूँ और न बात कर पाया, कि मैंने वहाँ पे क्लियर कहा कि बीजेपी वर्सेस निर्दलीय चुनाव होगा। अब वो हुआ। आपने देखा कि कितने नगर परिषद, नगर पालिकाओं में किस तरीके के परिणाम आए हैं। क्या वहां पर भारतीय जनता पार्टी नहीं आ सकती? साहब आपको फिर रोक रहे थोड़ी देर के लिए। एक और बड़ी खबर है, नतीजों के आने का सिलसिला जारी है लगातार, और अब बस तस्वीर बिल्कुल साफ होने वाली है। सोना नगर परिषद चेयरमैन पद के उपचुनाव का नतीजा आ गया है। सोना में बीजेपी प्रत्याशी ने चेयरमैन पद पर जीत हासिल कर ली है।
बीजेपी प्रत्याशी प्रीति ने 4,504 वोट से चुनाव जीत लिया है। सोना नगर परिषद में चेयरमैन पद के लिए उपचुनाव हुआ है। बीजेपी प्रत्याशी प्रीति ने 5,000 से ज्यादा मार्जिन से ये चुनाव जीत लिया है। ये बड़ा अपडेट है इस वक्त का, बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। बीजेपी प्रत्याशी प्रीति ने 4,504 वोट से चुनाव जीत लिया है। सोना नगर परिषद के चेयरपर्सन बन गई हैं प्रीति। रॉय साहब, जो नतीजे सामने आ रहे हैं, या तो बीजेपी के उम्मीदवार जीत रहे हैं या फिर जैसे कि आपने कहा निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में रहे। आपने ठीक कहा, आपकी एनालिसिस, आपका तज्जिया बिल्कुल ठीक था कि कांग्रेस तो दरअसल है ही नहीं, निकाय चुनाव में कहीं दिख ही नहीं रही। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी भी गायब थी, वो भी सिंबल से लड़े थे। हाँ, वो भी गायब थे। अब बाकी तो देखिए, INLD चुनाव में आया नहीं है, JJP ने अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए, तो कहाँ से क्या बचा। INLD बोलते रहे कि हमने तो अपने स्तर पे समर्थन दे रखा है, तो सारे समर्थन से सारे थारे जीत गए के। और हम तो यही JJP ने कहेंगे। तो ऐलान ही कर दिया था कि उतरना ही नहीं है मैदान में। हाँ, अब मैं एक चीज बात बताऊंगा कि जितने भी उपचुनाव हुए हैं, उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीती, क्योंकि पहले ही भारतीय जनता पार्टी थी। जी, या किस कारण से कौन आया है वहाँ भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में सारे जीते हैं। तो और जो जहाँ डायरेक्ट हुए हैं वहाँ पर निर्दलीय अधिक आए हैं। कहीं ना कहीं हमारे को अपने सीट्स को बांटने में कहीं ना कहीं गड़बड़ी अभी बीजेपी को हुई है, उस पर भी मंथन इनको करना पड़ेगा कि वहाँ पर निर्दलीय क्यों जीत के आए। तो अगर वो इनके बागी थे, पार्टी से जाके निर्दलीय लड़के जीत के आए हैं, तो उनके ऊपर क्यों नहीं तरजीह दी गई, आम जन को क्यों नहीं पूछा गया, क्या ऊपर के प्रेशर से ही लिया गया, उनका सिलेक्शन सही से नहीं किया गया। अब यही चीज विधानसभा में हुई। विधानसभा चुनाव में भी अगर कार्यकर्ताओं को तरजीह दी जाती तो शायद कांग्रेस इतनी ज़्यादा सीट नहीं लेके आ पाती। जो 39 सीट है या 36 सीटें जो विपक्ष के पास हैं, तो वो इतने नहीं लेके आ पाते अगर भारतीय जनता पार्टी उस पर कार्यकर्ताओं को अहमियत देती कि यहाँ कौन कितना किस जगह पे है। आपका मंथन, आपका आकलन ठीक नहीं रहा, इस पर भी बीजेपी को अभी मंथन, जीत में खुशी नहीं, अब मंथन करने की अब खास जरूरत है, क्योंकि अगला चुनाव फिर कोई तैयार हो जाएगा जी। तो हर चीज में भारतीय जनता पार्टी मंथन करती है, और मैं यही सलाह दूंगा कि दोबारा से वो अपने अंदर भी आकलन करें, मंथन करें और आगे काम करें, और क्षेत्र में रह करके काम करें। जहां नहीं जीते हैं वहां अधिक काम करें, कि जिससे लोगों के मन में बैठ हो कि एक और बड़ी खबर है इस बीच, एक और बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी रिजल्ट के हवाले से आपके टीवी स्क्रीन पर। थानेसर नगर परिषद के चेयरमैन पद पर भी बीजेपी ने जीत हासिल कर ली। बीजेपी प्रत्याशी माफी देवी ने कांग्रेस प्रत्याशी को हरा दिया है। बीजेपी प्रत्याशी ने थानेसर में 32,577 वोट से जीत दर्ज की है। थानेसर नगर परिषद के चेयरमैन पद पर बीजेपी ने कब्जा जमाया। ये थानेसर नगर परिषद के हवाले से अहम अपडेट है आपके टीवी स्क्रीन पर। और मेरे साथ इस वक्त मेरे सीनियर साथी राजीव अरोड़ा जी जुड़ गए। राजीव, अब नतीजे बिल्कुल आखिरी फेज में है, एक एक करके तमाम रिजल्ट्स हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। बीजेपी निकाय चुनाव में भी एक तरह से क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है। थानेसर नगर परिषद के चेयरपर्सन पद पर भी बीजेपी ने कब्जा जमा लिया है। आपके पास क्या अपडेट्स हैं राजीव, जरा तफसील से बताइए। जी बिल्कुल, देखिए मुमताज जी, जिस तरह से जो है दावे वायदे थे कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी और विकास जो है तेज गति पकड़ेगा, तो उसी कड़ी में जो है आशा के अनुकूल जो है परिणाम आए हैं। और थानेसर नगर परिषद की यदि बात की जाए तो थानेसर नगर परिषद में जो है भाजपा प्रत्याशी माफी देवी ने जो है 32,577 मतों से जो है जीत हासिल की है। हालांकि जो मतदान प्रतिशत था वो बहुत कम था, 50.4 मतदान हुआ था, और उसमें जो है 69,355 मतदाताओं ने जो अपने मत का प्रयोग किया था। लेकिन उसमें जो है जो अपने विपक्षी हैं, प्रतिद्वंदी हैं, उन सब पर जो है जो भाजपा प्रत्याशी है माफी देवी, वो जो है हावी रही हैं, और कहीं ना कहीं उन्होंने जो है अपना विजयश्री का परचम लहराया है। उसके अलावा यदि पार्षदों की यदि बात की जाए तो पार्षदों में भी जो है भाजपा का ही कहीं ना कहीं दबदबा देखने को मिला है। 32 पार्षद के पद थे, जिसमें से 2 पर जो है भाजपा के निर्विरोध चुने गए थे, और बाकी जो है 25 जो है कुल जो पद है वो भाजपा के खाते में आए हैं। तो कहीं ना कहीं जो थानेसर नगर परिषद है वहां पर जो है भाजपा का जो है दबदबा दिख रहा है। बेहद शुक्रिया राजीव जी आपका इस अहम जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वापस रुक करेंगे संजय रॉय जी का। रॉय साहब,
हर ब्रेकिंग दे रहे हैं हम अपने दर्शकों जी, को, और बिल्कुल। हर जगह से बीजेपी के उम्मीदवार जीते हुए नजर आ रहे हैं। आपको और मैं सभी दर्शकों को एक इंटरेस्टिंग चीज ये बताऊंगा कि सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का एक अंतर था गाजियाबाद में 2,87,000 से, जिसमें कि सुनीता दयाल जीती थी चुनाव 2,87,000। उसका रिकॉर्ड तोड़ा है हमारे फरीदाबाद ने जी, और 3,16,000 वोट से जीतने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है भारतीय जनता पार्टी ने, इतने अच्छे मार्जिन से जीतने का। और वही फरीदाबाद में, इसका मतलब कि पार्टी अच्छा काम कर रही है, लोगों के दिलों में घुसी हुई है और राज कर रही है। और राय साहब, आपको ये मालूम ही होगा शायद कि डे 1 से, जब से निकाय चुनाव की सरगर्मियां शुरू हुई थी, फरीदाबाद में ये दावा बीजेपी की तरफ से बार बार किया जा रहा था कि सबसे ज्यादा मार्जिन से, रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन से ये पद हासिल करेंगे हम। जी बिल्कुल, और यही चीज दावेदारी गुड़गांव में की गई। हाँ, और गुड़गांव में भी नतीजे के 2 लाख के आसपास पहुंचे। ये कॉन्फिडेंस है, अगर लोग काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता अगर काम कर रहा है तो उसको पता है कि मैं कहां से कितने वोट निकलेंगे। और जबकि वोटिंग परसेंटेज, लोग जहां पे उस दिन हम डिस्कस कर रहे थे कि वोटिंग परसेंटेज ही 50% के आसपास पहुंच रहा है, 46% के आसपास वोटिंग हुई है, तब भी देखिए सत्ता पक्ष ही जीत हुई है जी। और अब ये चीजें सारा धरा रह जाता है कि वोटिंग परसेंटेज कम हुई है तो बाकी लोग जीतेंगे और इस तरह से होगा, वो नहीं है। लेकिन उसमें क्या होगा कि जीत हुई है अच्छे कैंडिडेट्स की। हम यही कहेंगे, चाहे वो निर्दलीय जीते हों या सत्ता पक्ष के, अब बीजेपी के कार्यकर्ता जीते हों या कांग्रेस का, देखिए कोई नहीं, अब या में तो कांग्रेस कहीं रह नहीं गई, INLD कहीं रह नहीं गया, कोई और है नहीं, बहस में अभी सभी लोग आ जाएंगे। लेकिन क्या है कि कार्यकर्ता के बीच में कितनी, जनता के बीच में कितनी पहुंच कार्यकर्ता बना लेता है, वो देखने वाली बात है। और उसी का नतीजा आप देखिए, 23 में से 23 का रिजल्ट आ गया हमारे पास, और इसमें अधिकतर निर्दलीय जीते हैं, 8 बीजेपी जीती है। तो 8 बीजेपी में से या तो ये बीजेपी के कार्यकर्ता ही गए हैं, वो जीत के आए हैं। अब बीजेपी उस पर मंथन करके क्या किस तरह से करती है, अपने लोगों को कैसे बनाती है, वो देखने वाली बात होगी। और देखिए 10 में से 10 का नतीजा आ गया, 9 पे बीजेपी आई, 1 पे वो आ गई जो मेयर इलेक्शन में। इसका मतलब हिसार का भी रिजल्ट आ गया हमारे पास, वो अभी हमारे पास आंकड़े अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। हिसार ही एक बार हम लोगों को बोलने का रह गया है कि कितने अंतर से वो जीता है, और बाकी सब चीज का हो गया, हम लोगों को सभी जगह की आ गई है। और देखिए यहाँ पर भी चुनाव में कृष्ण सिंगला बहुत अच्छे लीडर हैं, वहाँ पर अच्छी पकड़ रखते हैं, वो हारे हैं वहाँ पे हिसार में, मानेसर में भी हार, अच्छे लीडर्स में भी हारे हैं लोग। तो ये नहीं है कि वो लोग काम नहीं कर पाए। हाँ, हवाई नेता लोग आज रह गए, आज हवाई सारे हवा में रह गए, सही और जो जमीन पर हैं वो काम कर रहे थे और वो जीत गए। मानेसर का जिक्र करना चाहूंगा। हाँ, मानेसर में राय साहब एक सेकेंड माजरत चाहूंगी, एक बड़ी खबर है, शायद आपने अभी हिसार का जिक्र किया, शायद वहां से कोई अपडेट हो।